नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में कभी कुछ फिक्स नहीं होता। राजनेताओं के चेहरे पर दिखता कुछ और है, लेकिन वो करते कुछ और है। बात अगर बिहार की राजनीति की करें तो यहाँ मौसम चाहे कोई भी हो, सियासी गलियारे में आपको ज्यादातर गर्माहट ही देखने को मिलेगी। कभी कभी तो नेताओं के बयान से सियासी पारा भी हाई हो जाता है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने लगते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सब कुछ ठीक है दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन कहते हैं कि अगर ऑल इज वेल है तो दिखाने की क्या जरूरत है। लालू यादव और नीतीश कुमार चाहे कितनी भी छिपाने की कोशिश करें, इनके नेता रिश्तों की सच्चाई सामने ला ही देते हैं। बिहार में एक बार फिर से लालू यादव के नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी भूचाल मचना तय है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को लालू यादव ने उनकी औकात बता दी। दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत गर्म, आरजेडी ने बताई नीतीश कुमार की औकात। बयान सुनकर भड़क गए सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों की सामने आई सच्चाई। बिहार में इंडी अलायंस के नेता नहीं मानते कि किसी भी मुद्दे पर गठबंधन में कोई संकट है। जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों के बीच खटास की खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के मौके पर लालू यादव के घर दही चूड़ा भोज में पहुंचे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच दूरी जरूर दिखी। फिर भी तत्काल किसी राजनीतिक बदलाव की कोई आहट सुनाई नहीं पड़ी। लालू और नीतीश के बीच तनातनी की खबरें लगातार आ रही थी। हालांकि भोज के बाद सभी फील गुड के मूड में दिखे। राबड़ी देवी के आवाज पर लालू यादव के दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार का शामिल होना, आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बयान से तो यही लगा कि विपक्षी गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक है। पर राजनीति मामलों के जानकार बताते हैं कि नीतीश क्या करने वाले हैं या उनके सिवा किसी को पता नहीं होता। इसलिए सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले नेता यह कैसे कह सकते हैं कि सब ठीक है। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम आवास के बाहर सुबह से मीडिया कर्मियों का भरपूर जमावड़ा लगा हुआ था। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर थी, सबकी निगाहें उनके मुख्य गेट पे थी, यानी कि जो मुख्य द्वार होता है वहां पे। मीडिया कर्मी यह जानना और देखना चाहते थे कि शहर में आयोजित कई जगह भोजों में आखिर नीतीश कुमार किस भोज के लिए निकलते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। लेकिन तभी नीतीश कुमार ने चकमा दिया और दूसरे दरवाजे से ललन सिंह के साथ निकल लिए। टहलते हुए राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए। सवाल उठता है कि नीतीश ने इतनी गोपनीयता क्यों बरती। इतना ही नहीं, भोज में जेडीयू के कई बड़े नेता भी शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह के साथ ही लालू आवास पर जाने का फैसला क्यों किया और ललन सिंह के साथ लालू आवास पर क्यों गए। इन सवालों के बीच आरजेडी के नेता और लालू यादव के परिवार के करीबी भाई वीरेंद्र ने ऐसी बात कह दी, बिहार की सियासत फिर से गर्म हो गई है। आरजेडी विधायक गठबंधन से लेकर सीट शेयरिंग और लालू नीतीश के संबंधों पर भी बोली, पर नीतीश की जुबान से शब्द तक नहीं फूटे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि गठबंधन में कोई खटपट नहीं है, सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, कहीं कोई रगड़ा झगड़ा है ही नहीं। हालांकि उन्होंने एक बात कहकर हेकड़ी दिखा दी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लालू यादव बड़े हैं, इसमें कहां कोई शक है। 79 विधायक हमारे हैं तो हम ही बड़े भाई हुए। हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने। तेजस्वी यादव कोई एरू गैरू नथु खैरू है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। मजबूत देखकर चाहता कि कमजोर हो जाए एनडीए के लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा गठबंधन अटूट है, मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। चाहे वो नौकरी देने के मामले हो, चाहे बिहार की जनता की कठिनाइयों को समाधान करने की बात हो,
सारी चीज पर हमारा नेता आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी यादव लगातार महागठबंधन के नेताओं के साथ। लेकिन बीजेपी को लेकर अभी 16 दिनों से मुलाकात ना कोई बात हुई है लालू यादव नीतीश कुमार से। नहीं, सब मामला तय हो चुका है, एकदम तय हो चुका है। आपके यहाँ जाएगा, लिस्ट जाएगा तो पब्लिश कर दीजिए। 16 दिनों से कोई मुलाकात कोई बात नहीं लालू यादव नीतीश ये सारी बातें मैंने आपको बता दें कि आपसे पूछकर, हमसे पूछकर वो लोग बात करते हैं। कहाँ से कौन हॉटलाइन से बात करते हैं आप लोग पता चलेगा क्या? हॉटलाइन से बात होती है। जो मांग रही है 11 सीट वामपंथी। अच्छा, मांगना काम है, मांगना काम है, हर दल के लोग मांगते हैं। मांगने से नहीं मिलता है, जिसकी जितनी जमीनी हकीकत होती है वो मान जाते हैं समय पर। कांग्रेस तो कह रही है कि बार-बार कांग्रेस बड़ा ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं। वो कहा ना कि अभी गुप्त रूप से रखा गया है, आप लोग को बता दिया एकदम ऑल इज वेल। लेकिन मायावती है वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने। अरे सवाल है कि कौन अकेले लड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो दल भी शामिल है सब एक साथ लड़ेंगे और एक बैनर के तले लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी, नीतीश कुमार के माथे पे जो है लालू यादव ने तिलक नहीं लगाया है, दही का टीका नहीं लगाया, ऐसे ही निकल गए। अच्छा, ये सवाल तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहिए, और उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री हैं। नहीं, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ऐसा मत कहिए। आपको बहुत सा एकदम आशीर्वाद, दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। नहीं, जनता का आशीर्वाद है और दोनों के मेल से बिहार का विकास हो रहा है। क्या लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? बड़े हैं, इसमें कहाँ दो राय है। अब हम कहेंगे कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बड़े हैं तो नहीं ना कहेंगे, अगर उम्र में बड़े होते तो जरूर कहला। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? 79 विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही ना है। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? अरे हम चाहते हैं कि बिहार का लोग पीएम बने, और मैंने व्यक्तिगत पहले ही से देता आ रहा हूँ, बिहार का पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने कहा है यह देश, बिहार ऐसा है राज्य जब देश को राष्ट्रपति दिया है, इस बार इंडिया गठबंधन बना है तो हम चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम बने। मुख्यमंत्री कौन होगा आखिर? तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अब सवाल है तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कोनो आलू गलू नथु खेरू है। जब होगा मामला तो हो जाएगा मामला। कब तक तेजस्वी जी बनेंगे? जब समय आएगा तो हो जाएगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद जेडीयू और आरजेडी अब आमने सामने है। नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि इसका जवाब तो आरजेडी ही दे सकती है। कुछ लोग हैं जो वीरांगना में रहते हैं, भाई वीरेंद्र भी उसी टाइप के लोग हैं। तो इस तरीके से अशोक चौधरी ने भाई वीरेंद्र को जवाब दिया। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, यह संदेश यहीं से निकलता है। बीजेपी के साथ रहते हुए नरेंद्र मोदी की आंधी में भी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू ने बड़े भाई की भूमिका के लिए बीजेपी को मजबूर कर दिया था। बीजेपी ने बिना किसी बहस में उलझे नीतीश कुमार को बड़े भाई का मान भी दे दिया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर जेडीयू ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। भाजपा के खाते में 22 सीटें आई थी। खुद को बड़ा भाई साबित करने के लिए जेडीयू लगातार बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी। आखिरकार भाजपा ने अपनी जीती 5 सीटें जेडीयू के लिए खाली कर दी और दोनों दल 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े। यानी जेडीयू ने बीजेपी से नीतीश को बड़ा भाई मनवा ही लिया। लेकिन इस बार भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दही चूड़ा भोज पर लालू यादव ने नीतीश कुमार को पिछली बार टीका लगाया था, लेकिन इस बार नहीं लगाया। वर्ष 2017 में लालू ने अपने आवास पर आयोजित भोज में पहुंचे नीतीश को दही का टीका लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं। 79 विधायक हमारे हैं तो हम बड़े भाई हैं, हम ही लोग हैं। वीरेंद्र चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। उनका तर्क है कि बिहार ने देश को राष्ट्रपति दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन बना है तो नीतीश कुमार को पीएम बनना ही चाहिए, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी ही रहेगा। इंडिया अलायंस में उनके ही सर्वाधिक विधायक है। यहां गौर करने वाली बात यह है
कि नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस का संयोजक बनने से तो इनकार कर दिया, अब बड़े भाई की भूमिका पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। भोज के बाद नीतीश की खामोशी और ललन सिंह को साथ लेकर नीतीश का अपने आवास से निकलना ठीक उसी तर्ज पर दिखा जैसे सोनिया से मुलाकात के लिए लालू ही नीतीश को साथ लेकर गए थे। यानी नीतीश कुमार लालू से आमना सामना की स्थिति में खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे। उसके लिए उनको किसी के साथ की जरूरत है। ललन सिंह उनके मुकाबले आरजेडी नेताओं या लालू घराने के लोगों से अधिक ज्यादा करीबी हो गए। बहुत पुरानी बात है, वर्ष 2022 में भी नीतीश ने भाजपा के साथ बैठक कर दही चूड़ा खाया था। उन दिनों भी भाजपा से नीतीश की नाराजगी की खबरें खूब आ रही थी, खूब कयास लगाए जा रहे थे। भाजपा के नेता भोज में नीतीश के शामिल होने के बाद लगातार बयान दे रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद एनडीए से नीतीश अलग हो गए। उन्होंने आरजेडी से हाथ मिला लिया। तब भाजपा नेता यह भी कहने लगे कि नीतीश कुमार भाजपा की कृपा से ही सीएम बने। भाई बीरेंद्र ने भी भाजपा नेताओं के तर्ज पर ही नीतीश के बारे में यही कहा कि वे आरजेडी के 79 विधायकों के कारण ही सीएम बने हैं। यानी इससे नीतीश को लालू का आशीर्वाद मानना चाहिए। साल 2017 में तो लालू ने नीतीश को दही का टीका लगाकर आशीर्वाद दिया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो एनडीए के साथ चले गए। अब एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई और बिहार में इस तरह की राजनीतिक एक्टिविटी के बाद इसके सियासी मायने भी खूब निकाले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने वाले? बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।